हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी जस्ट रिसेंटली जोसा काउंसलिंग आप सभी का स्टार्ट होने वाला है। जोसा काउंसलिंग 2025 जेई मेंस और एडवांस के रिजल्ट आने के बाद जो सबसे पहला कॉलेज मिलने को लेकर प्रोसीजर होता है वो होता है जोसा काउंसलिंग। और जोसा का ही एक स्पेशल राउंड होता है जिसे कहते हैं सीसैप काउंसलिंग, ठीक है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। और जोसा का बात करें तो ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। और जेई मेंस और एडवांस वाले बच्चों का सबसे पहला ऐसा काउंसलिंग जिसके थ्रू आपको सेंट्रल लेवल के कॉलेज मिलते हैं, जिसके थ्रू आपको आईआईटीज मिलता है, एनआईटीज मिलता है, ट्रिपल आईटीज मिलता है और जीएफटीआई मिलता है। आईआईटीज किस बच्चों को मिलता है? जो बच्चा एडवांस का एग्जाम देगा और एडवांस में उसके अच्छे रैंक आएंगे, जो एडवांस क्वालिफाई करेंगे, वो सारे बच्चे आईआईटीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जब उनका जोसा काउंसलिंग होगा तो वहां पे आईआईटीज के भी ऑप्शन उस बच्चों को मिलेगा। तो इतना आप लोग याद रखो कि जो आपका सबसे पहला काउंसलिंग होता है वो होता है जोसा काउंसलिंग, ठीक है। और जोसा काउंसलिंग पहले अगर 2024 तक की बात करें तो उस समय तक 6 राउंड में आपका कंडक्ट होता था। राउंड क्या होता है ये सारी बात हम करेंगे, ठीक है। हर बच्चों को पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिलता, तो अगर पहला में नहीं मिला दूसरा में ट्राई करेंगे, दूसरा में नहीं मिला तीसरा में ट्राई करेंगे, तीसरा में नहीं मिला चौथा में ट्राई करेंगे। चॉइस फिलिंग एक ही बार हो जाता है, लेकिन वेट आपको हर राउंड में करना होता है और ये प्रोसीजर थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं इस वीडियो में एकदम सिंपल तरीके से एक एक स्टेप आपको बताने वाला हूं कि काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्या कुछ प्रोसीजर होगा, जोसा कैसे होता है, सीसैप कैसे होता है। और बहुत सारे बच्चों के थोड़े ज्यादा रैंक बने होंगे जेई मेन में, जैसे 6 लाख रैंक, 7 लाख रैंक, 8 लाख रैंक। तो हर एक बच्चा, चाहे आपका 2 परसेंटाइल भी है, 5 परसेंटाइल भी है, तब भी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। काउंसलिंग में अपीयर होने के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं होता। आप कहीं भी एग्जिस्ट करते हो, कितना भी ज्यादा रैंक आपका है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और किसी भी काउंसलिंग में जोसा सीसैप के अलावा और भी कई सारे स्टेट लेवल के काउंसलिंग होते हैं, जैसे एकेटीयू हो गया, जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, उसके अलावा एमएसटी सीईटी हो गया, एवं अन्य कई सारे ऐसे स्टेट लेवल के काउंसलिंग होते हैं जहां पे काफी ज्यादा रैंक पर भी आपको कॉलेजेस मिलते हैं। जैसे एचएसटीईएस हो गया, हरियाणा स्टेट का हो गया, है ना। अगर रीप की बात करें, रीप राजस्थान, यानी ये राजस्थान का काउंसलिंग होता है। इसी तरीके से हर एक स्टेट का काउंसलिंग होता है और कई सारे स्टेट में अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं। जैसे अगर WBJEE की बात करें तो यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी एक काफी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जिसका टक्कर आईआईटीज और एनआईटीज से माना जाता है। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फी नाम मात्र एकदम है, लगभग 9 से 10 हजार में आप पूरा बीटेक कर लेंगे, 9 से 10 हजार के आसपास। और भाई उसके अलावा कई सारे स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। तो इस तरीके का कॉलेज भी स्टेट लेवल काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलता है। इसलिए काउंसलिंग के बारे में जानकारी होना आपके पास अति आवश्यक है। सो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहले आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया होगा, सेशन 1 दिया होगा, सेशन 2 दिया होगा, यानी कि जनवरी और अप्रैल वाला टाइम दिया होगा। और उसके रिजल्ट तो भाई आउट हो ही चुके हैं। और उसमें से जो बच्चे एडवांस के लिए एलिजिबल हैं वो बच्चे एडवांस देंगे। मतलब सभी बच्चे तो नहीं देते, लेकिन मैक्सिमम बच्चे, अगर मान के चले 1,80,000 के आसपास बच्चे, जो डेटा रहता है कि 1,80,000 के आसपास बच्चे जेई एडवांस का एग्जाम देंगे। और इसमें से लगभग मान के चलिए 45,000 से 50,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई करेंगे। जबकि आईआईटीज की सीट की बात करें तो वहां पे 17,500 से लेकर के 18,000 के आसपास में सीटें हैं। तो जो बच्चे जेई एडवांस में अपीयर होंगे उसमें से क्वालिफाई कम कर रहे हैं। और इसमें से भी एडमिशन कितने बच्चों का होगा? 17,500 से 18,000 के आसपास बच्चों का एडमिशन होगा। और बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं उनको जेई मेंस के रैंक पे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई जैसे कॉलेजेस मिलेंगे। उसके अलावा जो ये सारे काउंसलिंग मैंने आपको बताया, एकेटीयू के थ्रू कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, आईआईटी लखनऊ है, जैसे अजय कुमार गर्ग हो गया, है ना। उसके बाद में गलगोटिया यूनिवर्सिटी एवं कई सारे नोएडा साइड का अच्छे अच्छे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो भी आपको एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। तो ये सारे स्टेट लेवल का काउंसलिंग हो गया, ठीक है। लेकिन हम यहां पर बात करने वाले हैं क्या? जोसा काउंसलिंग। तो समझो, एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से समझना यहां पे, ठीक है। वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं जोसा काउंसलिंग से। तो जोसा पहले 6 राउंड में होता था, ठीक है, लेकिन पिछले बार से 5 राउंड में होने लगा। तो मानकर चलना कि इस बार भी जोसा आपके 5 राउंड में कंडक्ट होगा। सबसे पहले जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो किसी भी काउंसलिंग के लिए, देखो, एक बच्चा हर स्टेट का काउंसलिंग कर सकता है और ये जो सेंट्रल लेवल का है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सबसे पहले जोसा का काउंसलिंग स्टार्ट होगा। जैसे ही जेईई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा उसके अगले दिन से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा जोसा काउंसलिंग का, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा, हो सकता है मैक्सिमम 4 दिन का टाइम आपको मिले। इस बीच सबसे पहले आपको क्या करना होगा?
जोसा के साइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? जैसे आपका जो रिजल्ट आया है और जेई मेन का जो लॉगिन आपका रहा है, जिससे आप लॉगिन करके एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर रहे थे, रिजल्ट वगैरह चेक कर रहे थे, उससे सिंपली आपको लॉगिन करना होगा। आपके पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए। जो आपका 12th का मार्कशीट में जिस स्टेट से आप पास हो वही स्टेट को आपको होम स्टेट माना जाएगा। और होम स्टेट वाले बच्चों के लिए फायदा ये होता है कि आपके लिए 50% जो सीटें होती है वो रिजर्व होती है। मतलब मान के चलिए अगर एनआईटी पटना में किसी बच्चों को जाना है, अगर वो बच्चा बिहार से है तो इसके लिए 50% सीटें हैं और बाकी बचे हुए 27 अदर स्टेट के लिए 50% सीटें। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर एक स्टेट से 50% सीट है और अदर 27 स्टेट से 50% है तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि बिहार वाले बच्चों के लिए एनआईटी पटना में कट ऑफ क्या होगा? कम जाएगा। और अदर स्टेट वालों को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। यानी कि अगर थोड़े से ज्यादा रैंक भी है तो बिहार वाले बच्चों को यहां पे कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों को थोड़ा सा यहां पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहां पे अदर स्टेट वालों के लिए कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी। तो ये चीजें आपने समझ लिया कि होम स्टेट और अदर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके जस्ट बाद में मतलब 3 से 4 दिन का टाइम मिलेगा और उसके बाद शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहां पे चॉइस फिलिंग स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अब ये चॉइस फिलिंग क्या होता है भैया? देखो, चॉइस फिलिंग में आपके पास ऑप्शंस होंगे। जितने भी एनआईटीज हैं, टोटल इंडिया में लगभग 32 एनआईटीज हैं। आईआईटीज की बात करें 23 आईआईटीज हैं। तो आईआईटीज के लिए पोर्टल उन्हीं बच्चों के लिए ओपन किया जाएगा जो बच्चे एडवांस क्वालिफाई होंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चे सिर्फ मेन दिए होंगे उनके लिए एनआईटीज जो 32 एनआईटीज है वो ओपन किया जाएगा। उसके बाद में कई सारे ट्रिपल आईटीज कॉलेज हैं पूरे इंडिया में, उसके ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे। और जीएफटीआई कई सारे कॉलेज हैं, उन सारे कॉलेजेस के ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे और आप लोग ये सारे कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं। और इनके कई सारे ब्रांचेज भी होंगे। देखो, हर कॉलेज में अलग अलग ब्रांच होगा। कंप्यूटर साइंस तो हर एक कॉलेज में अवेलेबल होगा ही होगा। उसके अलावा आईटी, ईसीई, सिविल और भी कई सारे ब्रांचेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आप हर कॉलेज के अलग अलग ब्रांचेस प्रेफरेंस डाल सकते हैं। और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आता है कि भैया हमारे रैंक पे हमें कौन से कॉलेज मिल पाएगा। मैंने बहुतों बच्चों को देखा है कि अच्छे रैंक, अच्छे परसेंटाइल होने के बाद भी वो सही से कॉलेज चूज नहीं कर पाते हैं। भाई प्रेफरेंस अगर आप सही से चूज नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा और जो कॉलेज आपको मिलने का हो सकता है वो कॉलेज आपको मिल ही ना पाए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते कि कौन से कॉलेज का कौन सा ब्रांच में जाना अच्छा रहेगा, और इस वजह से बच्चे गलत कॉलेज को चूज कर लेते हैं। तो ये वाला प्रेफरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे आप लोग चॉइस फिलिंग कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग कंप्लीटली कर लेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक आपका चॉइस लॉक हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले ऑटोमेटिक लॉक नहीं होता। तो मैं तो सभी बच्चों को यही कहूंगा कि अगर 3 से 4 दिन का टाइम आपको चॉइस फिलिंग का मिलता है तो आप लोग चॉइस फिलिंग करके छोड़ देना। ऑटो लॉक का ऑप्शन आपके पास होता है, जैसे ही टाइम क्लोज होगा ऑटोमेटिक आपका चॉइस फिलिंग जो होगा वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग लॉक होगा एक एक करके आपके राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, फिर राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, राउंड 3 का रिजल्ट आएगा, राउंड 4 का रिजल्ट आएगा और राउंड 5 का रिजल्ट आएगा। और किसी भी राउंड में आपका रिजल्ट आए, जैसे मान के चलिए किसी बच्चों को राउंड 1 में कॉलेज मिलता है तो यहीं पे आपको करना पड़ता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग, जिसमें आपके सीट एक्सेप्टेंस फी भी आपको पे करना होता है। तो ये सारा बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा गलती करेंगे, मान के चले आपके ऑन टाइम आपने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं डाला तो हो सकता है कि आपका सीट भी कैंसिल हो जाए और आपको जोसा से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि राउंड 1 में आपको कॉलेज मिल गया, आपने पे नहीं किया तो राउंड 2 में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो हो क्या सकता है सच में आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, राउंड 3 में भी नहीं, राउंड 4 में भी नहीं, राउंड 5 में भी नहीं, और सीधा आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास सिर्फ ऑप्शन बच जाएगा सीसैब राउंड का। तो मैं तो सभी बच्चों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग काउंसलिंग बहुत ध्यान से करिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस काउंसलिंग में मैं आप सभी की मदद करूं तो इसके लिए हमने कंप्लीट जोसा काउंसलिंग सपोर्ट को लॉन्च कर दिया है, जिसके लिए हमारे पास 25 लोगों की एक्सपर्ट टीम है और वो आपको कंप्लीट सपोर्ट करेंगे आपके इस पूरे काउंसलिंग में। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको तुरंत में व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। उसके बाद में हमारी टीम में से किसी एक एक्सपर्ट का कॉल आपके पास जाएगा, वो 1 to 1 हमेशा जब तक आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिल जाता, इवन कॉलेज मिलने तक भी नहीं, उसके बाद भी आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे कई सारे बच्चों को स्कॉलरशिप में डाउट होता है, सर्टिफिकेट वगैरह में डाउट होता है, तो हर एक मोड़ पे हमारी टीम आपको हमेशा गाइड करेगी। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा, देखो बहुत सारे लोग इसी सपोर्ट के लिए
20,000 25,000 रुपये चार्ज लेते हैं, इवन उससे भी ज़्यादा लेते हैं। लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए ये पूरा कंप्लीट सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 999 में लॉन्च किया है, जिसमें आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज तक पहुंचाने की गारंटी पूरी B2 एकेडमी लेगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग से लेकर के सीट मिलने तक, और सीट मिलने के बाद कंप्लीट आपके जो फिजिकल रिपोर्टिंग होते हैं वहां तक, और उसके बाद भी अगर कभी जरूरत पड़ती है तो आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 999 का चार्ज देना पड़ रहा है, मतलब 1000 रुपए से भी कम प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम ये सारी सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सीट काफी ज्यादा लिमिटेड है, सभी बच्चे जाइए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक है, सभी लोग जाकर के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सीट हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड है ना। इतने कम कॉस्ट में आपको हर एक चीज प्रोवाइड किया जा रहा है, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, कभी भी किसी भी रिगार्डिंग डाउट हो डायरेक्टली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम लोग जूम वगैरह मीटिंग भी बीच बीच में करते हैं, इवन किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आए हम लोग इवन आपका चॉइस फिलिंग भी करके देंगे, मतलब आपके रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस आपको डालनी चाहिए, कौन कौन से कॉलेज की कौन कौन सी ब्रांच आपको पहले डालनी चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकती है, ये हर एक तरीके से हर एक मोड पे V2 एकेडमी आपके साथ में है। तो जाइए जल्दी से जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, अभी जाकर के आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को एनरोल कर लीजिए। देखो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब तक आपने समझा कि जब आप लोगों को चॉइस फिलिंग हो जाएगा, चॉइस फिलिंग के बाद एक एक करके आपका जो है रिजल्ट आउट होगा। मान के चले किसी बच्चों को पहले राउंड में सीट मिल गया, तब क्या करना होगा, सेकेंड में मिला तब क्या करना होगा। देखो प्रोसीजर एकदम सेम है, किसी भी राउंड में आपको सीट मिले, जैसे मान के चलो किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में सीट मिला, किसी को सेकेंड में हो सकता है मिले, किसी को हो सकता है थर्ड में मिले, किसी को हो सकता है फोर्थ में मिले, किसी को हो सकता है कि फिफ्थ राउंड में सीट मिले। तो किसी भी राउंड में आपको सीट मिले, सभी का प्रोसीजर एकदम सेम है। लेकिन ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम में आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करता है तो ओबीसी सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए एनसीएल वाला। अगर कोई बच्चा एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। या फिर कोई बच्चा अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इन बच्चों के लिए जो ओबीसी वाले बच्चे हैं या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला उनको चाहिए होता है। लेकिन जो बच्चे एससी एसटी वाले हैं उनका पुराना भी चलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको किसी भी राउंड में सीट मिले सबसे पहले आपको करना होगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग, और इसी में होता है सीट एक्सेप्टेंस फी को आपको पे करना होता है। लेकिन यहां पे एक पेमेंट और होता है पार्शियल एडमिशन फी, वो वाला अभी नहीं करना होगा आपको, ठीक है। वो वाला कब करना होगा वो भी हम बात करेंगे। सीट एक्सेप्टेंस फी जिसे SAF कहते हैं और पार्शियल एडमिशन फी यानी कि PAF कहते हैं। जैसे मान के चले राउंड 1 में आपको सीट मिला, लेकिन हो सकता है कि आपको वो वाला सीट पसंद ही ना हो, NIT पटना का सिविल वगैरह मिल गया, लेकिन आप चाहते हैं कि भैया हम सेकेंड वाला में इंप्रूव करवाना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि राउंड 1 में अगर कट ऑफ गया तो राउंड 2 में उससे कम जाएगा, राउंड 3 में उससे भी कम जाएगा, राउंड 4 में उससे भी कम जाएगा। तो आप लोग राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 में भी आप लोग जरूर वेट करेंगे। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहां पे आपके पास कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन स्लाइड का होगा, फ्लोट का होगा। जैसे पहला बार में सीट मिला या सेकेंड में मिले या थर्ड में मिले या फोर्थ में मिले या फिफ्थ में मिले, किसी भी राउंड में मिले तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, स्लाइड, फ्लोट, फ्रीज। जैसे किसी बच्चे को सीट मिला और बिल्कुल पसंद है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, फ्रीज करना होगा। जैसे मान के चले आपके रैंक बहुत अच्छे हैं, आपने NIT त्रिची का कंप्यूटर साइंस डाला और वही आपको मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है भाई उससे बेटर और क्या ही हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। तो इस कंडीशन में जो बच्चे होंगे वो फ्रीज कर देंगे। कंफ्यूजन बच्चों को स्लाइड और फ्लोट में आता है, ठीक है। उसके बाद में कई सारे बच्चों के पास ये भी ऑप्शन होंगे, एग्जिट का होगा और विड्रॉ का ऑप्शन होगा। तो यहां पे मान के चले एग्जिट विड्रॉ तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, लेकिन ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, स्लाइड और फ्लोट। अगर आपको कोई सा भी सीट मिला लेकिन आपको लगता है कि नहीं कॉलेज तो भैया मुझे पसंद है, मतलब कॉलेज सही है, लेकिन ब्रांच जो हमें मिला है वो ब्रांच पसंद नहीं है, मतलब कॉलेज पसंद है लेकिन ब्रांच पसंद नहीं है, तो आप चाहते हैं कि कॉलेज हमें वही मिल जाए लेकिन ब्रांच हमें कोई और मिले तो ज्यादा बेटर होगा। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, यहां पे करेंगे स्लाइड। लेकिन ना आपको कॉलेज पसंद है ना आपको ब्रांच पसंद है, मतलब मान के चले आपने जो प्रेफरेंस डाला है उसका 15 नंबर प्रेफरेंस यानी कि 15th नंबर आपको मिला है, लेकिन आप चाहते हैं कि इससे ऊपर वाला हमें मिल जाए। याद रखना कि नीचे कभी भी आप नहीं आ सकते। जो भी प्रेफरेंस आपको मिला, मान के चले आपने 200 प्रेफरेंस फिल करा लेकिन 15 नंबर वाला प्रेफरेंस आपको मिल गया तो उसके बाद नीचे नहीं आ सकते। उसके बाद जब भी आप स्लाइड या फ्लोट करेंगे तो ऊपर ही जाएंगे, मतलब ऊपर के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। बाकी सारे जो नीचे वाला जितना भी 200 ऑप्शंस आपने चूज करा तो नीचे वाला जितना भी 185 ऑप्शंस होंगे आपके पास वो सारे ऑप्शन आपके पास क्लोज हो जाएगा। इसीलिए काउंसलिंग में ये ध्यान रखें कि जो भी प्रेफरेंस आप लोग डालें
टॉप टू बॉटम जो बेस्ट होगा वो सबसे टॉप पे होगा। ऐसा नहीं कि ऊपर में खराब खराब कॉलेज रख दिए, खराब खराब ब्रांचेस रख दिए और नीचे में अच्छा वाला रख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। टॉप टू बॉटम आपको चलना है। जो अच्छे कॉलेज का अच्छा ब्रांच है वो आपको टॉप पे रखना है, और जो खराब कॉलेज या फिर कह सकते हैं जो नीचे का कॉलेज है उसके जो नीचे का ब्रांच है वो आपको नीचे रखना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने समझ लिया। सेम कॉलेज में अगर ब्रांचेस चेंज करना होगा तो करना होगा स्लाइड, और आपको कॉलेज भी नहीं पसंद है, ब्रांच भी नहीं पसंद है, तो उस कंडीशन में आपको करना होगा फ्लोट। तो ये सारी चीजें जो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ये सारा काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई बच्चा लास्ट राउंड तक वेट करता है, उसको सीट नहीं मिलता है, या फिर सीट मिलता है, उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग किया, सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया, लेकिन लगता है उनको कि सीसैब में हम थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। देखो आईआईटी वाले बच्चे जो होते हैं ना, उनको तो जोसा के थ्रू ही मिलेगा, क्योंकि सीसैब में आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता। तो जिस भी बच्चों को आईआईटी चाहिए वो तो जोसा के थ्रू ही कॉलेज लेंगे, लेकिन जिस बच्चों को एनआईटीज मिला है, ट्रिपल आईटीज मिला है, जीएफटीआई मिला है, लेकिन उनको लगता है कि सीसैब में और इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो देखो भाई हर साल 9 से लेकर के 10,000 के आसपास सीटें जो है बच जाती है, और ये सारे सीटें आपके सीसैब राउंड में फिल होता है। और सीसैब का हर साल 2 राउंड का काउंसलिंग होता है। तो मतलब पहले क्या होता था, जोसा का 6 राउंड होता था, तो 6 ये हो गया, 2 ये हो गया, 6 2 8 राउंड, लेकिन लास्ट टाइम से 5 राउंड जोसा का होने लगा और 2 आपके सीसैब का होने लगा। तो इन 2 सीसैब जो स्पेशल राउंड होता है ये काफी इंपॉर्टेंट राउंड होता है। मैं तो यही कहूंगा कि हर बच्चों को सीसैब राउंड तक ट्राई तो करना ही चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो सीसैब नहीं करते हैं, और बहुत सारे बच्चे जोसा में सीट जो छोड़ देते हैं। तो सीसैब में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को तो मिलेगा, क्योंकि सीसैब जो होता है वो जोसा का ही स्पेशल राउंड होता है। तो ये सारी प्रोसीजर मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है। सीसैब का अलग से चॉइस फिलिंग होता है, मतलब सीसैब का अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा, हर एक प्रोसेस सीसैब के लिए अलग से होता है, क्योंकि पहले आपके वैकेंट सीट रिलीज होता है कि कितने सीटें कहां पे बच रही है, और वही सारी सीटें आपको यहां पे डालना होता है। तो मैं तो यही कहूंगा सभी बच्चों से कि भाई अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग इस सपोर्ट को जरूर ज्वाइन करिएगा 999 का, जिसमें हम लोग और हमारी पूरी टीम आपको कंप्लीट सपोर्ट करेंगे। मतलब अगर आप हमारी टीम से एक बार जुड़ जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन लेने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट वाला सपोर्ट को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसमें हम आपको कंप्लीट सपोर्ट हर एक टाइम, मतलब आपके अभी से लेकर के जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता, और कॉलेज मिलने के बाद भी आपको हम लोग कंप्लीट सपोर्ट करेंगे। और इवन एक एक टाइम पे कब आपको सीट एक्सेप्टेंस फी डालना है, कब आपको पार्शियल एडमिशन फी डालना है, कब आपको क्या करना है, हर एक टाइम पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट किया जाता रहेगा, आपको कॉल जाता रहेगा। आपको भी दिक्कत होगा तो आप भी हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारी टीम में 25 लोगों का मेंबर है, और उनमें से एक एक्सपर्ट का नंबर आपके पास हमेशा होगा, और एक हमारा नंबर तो होगा ही होगा। तो 2 लोग का नंबर आपके पास हमेशा होगा, कभी भी आप लोग बात कर सकते हैं। 24/7 आपके लिए सारी सुविधाएं हमने प्रोवाइड करा है, सिर्फ इतने कम कॉस्ट में। बहुत ही लिमिटेड सीट हमारे पास बच रही है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, सभी लोग जाकर के अभी इनरोल कर लीजिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है आप लोग कमेंट करिएगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।